भारत में कृषियों की भूमि का 60% हिस्सा सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर है और इस जमीन पर अभी हरित क्रांति ने अपनी धानी चुनर नहीं लहराई है। ये बात ठीक है कि पुराण कथा का दर्जा पा चुकी हरित क्रांति ने देशवासियों में भरोसा जगाया कि पेट भरने के लिए विदेशों की तरह मुंह देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पुराण कथा की सफलता की कहानी उन इलाकों में भी लिखी जा चुकी है जहां सिंचाई की सुविधाएं और आकार के हिसाब से देखें तो हरित क्रांति के हिस्से में देश की कुल कृषियों की भूमि का लगभग 1/3 ही हिस्सा आता है। हरित क्रांति वाले इलाके में भी खेतीहर संकट पांव पसार चुका है क्योंकि खेती में ज्यादा लागत है, भूजल का स्तर नीचे चला गया है, तो जमीन की उर्वरा शक्ति झिझ रही है और खेतीहर उपज का मोल भी कुछ खास उत्साहित करने वाला नहीं है। सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहने वाले किसान का फायदा और भी कम हो गया है। खेतीहर लागत लगातार बढ़ते जा रही है और इस संकट का सितम की हालत यह है कि ना तो उनके पहुंच में कोई वैज्ञानिक बीज भंडार मौजूद है और ना ही कर्ज लेने के लिए कोई भरोसेमंद संस्था है। साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल रही है। हिंदुस्तानी गाँवों में जाइए तो बहुत संभव है कि जो आदमी आपको सबसे गरीब दिखाई दे वह या तो दलित होगा या फिर आदिवासी होगा या तो भूमिहीन होगा या तो उसके बाद बहुत नाम मात्रा के लिए थोड़ी जमीन रही होगी। भूखमरी की हालत से बचने के लिए लाखों लोग दूर दराज पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं।